हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मांग का विस्तार एवं संकुचन, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इसमें क्या होता है, हम वस्तु की कीमत में चेंज लेंगे। वस्तु की कीमत में परिवर्तन, जैसा कि मांग का नियम में था कि अगर वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उसकी मांग में भी परिवर्तन हो जाता है। या तो मांग कम हो जाएगी और या मांग बढ़ जाएगी। तो अगर मांग बढ़ रही है, वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से अगर मांग बढ़ रही है तो वो कहलाएगा मांग का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। अगर कीमत में परिवर्तन होने से मांग घट रही है तो वो कहलाएगा मांग का संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, तो मांग का विस्तार हो गया। अन्य बातों के समान रहने पर जब वस्तु की कीमत में कमी होने से वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाती है, तब उपभोक्ता उसी मांग वक्र पर नीचे की ओर स्थानांतरित हो जाता है। जैसे कि ये हमारा ग्राफ है, डिमांड कर्व, डी डिमांड कर्व है, मांग वक्र। ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, इस पर हमने मांग मात्रा ले ली और वाई अक्ष पर हमने ले ली कीमत। ठीक है, अब जो ये हमारी कीमत है ओपी कीमत पर जो मांग मात्रा है वो ओ क्यू है। ओपी कीमत पर मांग मात्रा ओ क्यू है। अब देखिए मांग का नियम क्या कहता है, अगर कीमत कम हो जाए, ये मान लीजिए ये कीमत कम हो गई यानी OP1 हो गई, तो OP1 पर ये देखिए ये आ गया Q1 पॉइंट, यानी कि मांग मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये मांग का क्या हो गया, विस्तार हो गया। कीमत कम होने से कीमत कम हो गई यानी कि देखिए वस्तु की कीमत OP पर OQ, कीमत कम हो गई, OP से OP1 हो गई, तो मांग मात्रा क्या हो गई, OQ से OQ1, यानी कि मांग का क्या हो गया, विस्तार हो गया। तो मांग का विस्तार होने से ये जो कर्व है, डिमांड कर्व, वो नीचे की ओर शिफ्ट हो गया, नीचे की ओर खिसक गया। ठीक है, और अगर वस्तु की कीमत बढ़ जाए, अब ये देखिए OP से OP2 हो जाए, अगर कीमत बढ़ जाए तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। OQ से कितनी रह गई, OQ से ये देखिए OP2 अगर हमारी हो जाए कीमत, तो ये मांग मात्रा OQ से OQ2 रह गई, यानी कि घट गई। तो ये किधर हो गया, शिफ्ट ऊपर की ओर। तो ये मांग के संकुचन का ग्राफ हो गया। ठीक है, तो विस्तार में नीचे की ओर हो जाता है और संकुचन में ऊपर की ओर हो जाता है। ये तो हो गया मांग का विस्तार एवं संकुचन। एक चीज़ ये आती है कि मांग में वृद्धि क्या होती है। ये दोनों चीज़ें अलग हैं, विस्तार और वृद्धि दोनों चीज़ें अलग हैं। मांग में वृद्धि, इंक्रीज इन डिमांड, इसमें हम वस्तु की कीमत को नहीं देखेंगे। यहाँ हमने वस्तु की कीमत देखा था ये, लेकिन यहाँ पर हम वस्तु की कीमत नहीं देखेंगे, इसमें अन्य फैक्टर देखेंगे, जैसे कि उपभोक्ता की आय है, उपभोक्ता की रुचि है, जनसंख्या घट रही है, बढ़ रही है, पूरक स्थापन्य वस्तुएं हैं, ऋतु परिवर्तन आदि। ठीक है, कीमत के अतिरिक्त अन्य फैक्टर देखेंगे हम। तो मांग में वृद्धि कब होगी, तो इसकी दो कंडीशंस होंगी। उसी कीमत पर, यानी कि वस्तु की कीमत क्या हो, कम ना हो, उसी कीमत पर वस्तु की अधिक मांग हो जाए। वस्तु की कीमत कम ना हो लेकिन उसी कीमत पर ही वस्तु की अधिक मांग हो जाए। या फिर अगर कीमत बढ़ भी रही है, ऊंची कीमत पर वस्तु की उतनी ही मात्रा रहे, यानी कि कहीं पर भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मांग में कमी नहीं हो रही है। या तो वस्तु की अधिक मांग हो रही है या कीमत हमने बढ़ा दी तो उतनी ही मात्रा की डिमांड हो रही है। तो उसके लिए जो ग्राफ आता है वो ये डी डिमांड कर्व है हमारा, वो शिफ्टेड टू राइट वर्ड दाईं तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, D1 ये राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। अब इसमें हमने देखा कि पहली देखो कंडीशन में उसी कीमत पर वस्तु की अधिक मांग, यानी कि हमारी कीमत क्या है, पहले OP कीमत है,
ये देखो ये लाइन चल रही है, इसी को अगर हम आगे बढ़ा दें, ये उसी कीमत पर, ये पॉइंट क्या आ गया, OQ1, OQ1, पहले OQ थी, अब OQ1 हो गई, OQ से OQ1 हो गई, तो उसी कीमत पर वस्तु की अधिक मांग हो गई, पहले OQ थी फिर OQ1 हो गई। फिर ऊंची कीमत पर, अब कीमत हमने क्या कर दी, OP से OP1, उस ऊंची कीमत पर OP से OP1 वस्तु की उतनी ही मात्रा, देखो ये लाइन चल रही है, ये तो उतनी ही मात्रा ये आ गई ओ की, ठीक है। तो ये मांग में वृद्धि कहलाती है। मांग में कमी क्या होती है, डिक्रीज इन डिमांड। इसे इसका क्या मतलब है, इसमें ये होगा जो डिमांड कर्व होगा, डी डिमांड कर्व, वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्टेड टू लेफ्टवर्ड। इसमें भी दो कंडीशंस हैं, उसी कीमत पर वस्तु की कम मांग, मांग में कमी है तो कम मांग ही दिखाई जाएगी। लेकिन यह है कि वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसी कीमत पर वस्तु की कम मांग। सेकंड कंडीशन है कम कीमत पर वस्तु की उतनी ही मात्रा, ठीक है। तो ये देखिए पहली वाली कंडीशन, OP उसी कीमत, ये देखो कीमत हमारी OP है, ये O और P, ये उसी कीमत पर वस्तु की कम मांग, ये वाली लाइन चलिए देखिए, तो OQ से कितनी हो गई है, OQ1, इस वाली लाइन पे ये आ गया OQ1, OQ से OQ1 रह गई, और कम कीमत पर वस्तु की उतनी ही मात्रा। कम कीमत देखो OP से OP1 रह गई, OP से OP1 रह गई, लेकिन वस्तु की मात्रा क्या रही, उतनी ही OQ, ये एक लाइन ये आ गई, ये ठीक है। तो इसमें भी दो कंडीशंस होंगी, तो दोनों में अंतर होता है, विस्तार में वृद्धि में भी अंतर होगा, और संकुचन में और कमी में भी अंतर होगा। ये अंतर भी अभी आगे आपको बताया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक्स।